नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में ईस्टर्न लद्दाख एरिया के अंदर बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ चल रहा है। ऐसे में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी रशिया पहुंच चुके हैं। वहां वे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को अटेंड करेंगे। साथ ही वे रशिया में अपने काउंटर पार्ट सर्जेई शोइगु से भी मिलेंगे ताकि दोनों देशों का डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ सके। और साथ ही दोस्तों, इसके अलावा और भी डील्स के ऊपर बातचीत संभव है। इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, नोट करने वाली बात यह है कि इंडिया और चाइना दोनों ही एससीओ के मेंबर हैं। और एससीओ के अंदर और जो कंट्रीज आती हैं वे है इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और दोस्तों, चाइना की तरफ से चाइना के डिफेंस मिनिस्टर जनरल वेई फेंगे आएंगे और वहीं पाकिस्तान की तरफ से परवेज खटक इसे अटेंड करेंगे। और आपको बता दें, इंडिया इसका मेंबर 2017 के अंदर बना था। और राजनाथ सिंह जी ने जाने से पहले बयान दिया था कि रशिया और इंडिया दोनों ही एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वे अब इस चीज को और ज्यादा आगे ले जाने और पार्टनरशिप को बढ़ाने की कोशिश करेंगे उनकी विजिट के दौरान। और दोस्तों, जानकारों का कहना है कि राजनाथ सिंह जी रशिया में जाने के बाद अपने काउंटर पार्ट सर्जेई शोइगु से बात करेंगे, स्पेशली डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट के लिए, जिसके अंदर वेपन सिस्टम, एम्यूनिशन और स्पेयर्स की सप्लाई को लेकर बात हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों, लंबे समय से पेंडिंग रही AK-203 राइफल की डील भी हो सकता है फाइनल हो जाए उनकी विजिट के दौरान। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने काउंटर पार्ट से कि वे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टाइमली डिलीवर करे। हालांकि रशिया पहले भी इसके लिए कह चुका है कि वह इसे टाइमली डिलीवर करेगा। और दोस्तों, शेड्यूल के हिसाब से इसकी डिलीवरी अगले साल के अंत तक हो सकती है। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जून मंथ से ये उनकी दूसरी विजिट है। इससे पहले वे जून 24 को रशिया के अंदर विक्ट्री डे परेड को रेड स्क्वायर, जो कि मॉस्को के अंदर है, अटेंड करने के लिए गए थे। और ये रशिया की 75वीं एनिवर्सरी थी उनकी सोवियत रशिया की विक्ट्री जो हुई थी वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान नाजी जर्मनी के ऊपर, उसके उपलक्ष्य में। और इस 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमारी तरफ से हमारी ट्राई सर्विस का कॉन्टिजेंट भी वहां पर गया था। और वहीं दोस्तों, अगर एससीओ मेंबर नेशन की अगर चर्चा के बारे में बात की जाए तो हो सकता है कि वे रीजनल सिक्योरिटी और कुछ चैलेंजेस जैसे कि टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म, इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। और दोस्तों, एससीओ के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांस रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसकी कंट्रीज को अगर मिला दिया जाए तो दुनिया की 44% पॉपुलेशन इनमें बसती है। और अभी दोस्तों, अगर इसके ऑब्जर्वर स्टेट की बात करें तो उसके अंदर अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया है। हालांकि दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि एससीओ का गठन चाइना ने किया था और इस ग्रुप के अंदर इंडिया क्यों भाग ले रहा है, तो आपको बता दें कि इसके तहत एक मिलिट्री ड्रिल भी होनी थी जिसके अंदर चाइना और पाकिस्तान ने भी भाग लेना था, लेकिन इंडिया ने उसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। लेकिन ये इसलिए ले रहा है क्योंकि दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट संगठन है और रशिया के अंदर ये होने जा रहा है, तो हम रशिया को भी नाराज नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ हमने अपनी भी बात रख दी हमारी आर्मी को न भेज के। तो इस तरह से दोस्तों, ये इंडिया की कूटनीति है कि वह रशिया को भी साथ लेके चलता है और उधर से अमेरिका को भी साथ लेके चलता है। और अमेरिका कह रहा है कि नेटो जैसा हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं एशिया के अंदर, जो कि इंडिया अगुवाई जिसकी करेगा। तो ऐसे में दोस्तों, इंडिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इंडिया को इसलिए जरूर ऐसी मीटिंग्स को अटेंड करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।